यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। एक कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27 परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। वचन कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ ताकि उसे मैं वश में कर सकूं, ताकि औरों को प्रचार करते हुए मैं स्वयं अयोग्य न ठहरूं। पौलुस, प्रेरित पौलुस कहता है, उसके साथ जिस तरह से विश्वास में वह बढ़ता गया, हर बढ़ती प्रक्रिया को उसने वर्णित किया है कि विश्वास में बढ़ने के समय क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वह उसने लिखा है। ठीक इसी तरह हर एक विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है जो बढ़ता है। वरन उपदेशक जो बनता है उसके लिए यह कहा गया है, क्योंकि हर एक उपदेशक अपने उपदेश देने से पहले स्वयं पर वे अभ्यासित करते हैं। उदाहरणतः हर एक उपदेशक की खासियत होती है। मसीहत में केवल और केवल मकबूल इम्मानुएल के जरिए यह उपदेश परमेश्वर की ओर से पहुंचा है कि थूकना नहीं, और यह अच्छी बात भी नहीं। इसे केवल मकबूल इम्मानुएल के उपदेश का साइन है। जो स्वयं मकबूल इम्मानुएल अभ्यासित करता है स्वयं पर, वह कभी भी किसी भी शरीर को स्वयं थूकते हुए नहीं पाएगा। कोई भी शरीर मकबूल इम्मानुएल को थूकते हुए नहीं देख पाएगा। वरन स्वयं जो वचन के तहत 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27 के तहत मारना कूटना, देह को वश में रखना, यानी साधारणतः थूक भी निकलने से पहले आत्मा डांटती है। झूठ मुंह से निकलता नहीं। वचन है, वचन सत्य है। मारना कूटना, इससे देह पर वश हो जाता है। यह केवल आध्यात्मिक व्यक्ति के विषय है, क्योंकि जो मसीहत से वंचित है, चर्च में नहीं जाता,
यीशु मसीह को नहीं मानता एवं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, सभी अन्य जाति गैर मसीही, स्वयं मकबूल इमानुएल भी 2017 से पहले शरीर में था। तो शारीरिक अभिलाषाएं आत्मिक रीति से विभिन्न है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों आपस में परस्पर विरोधी है। गलातियों 5:7 गलातियों 5:17 16-17 परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। शारीरिक व्यक्ति जो आत्मिक गतिविधियों से वंचित है, यानी मसीहत से, वह कुछ इस तरह से बर्ताव करता है, यानी शरीर की रचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि मनुष्य के चक्षु जो देखते हैं एवं मनुष्य के कर्ण जो सुनते हैं वह सभी मन में गोडाउन है, वहाँ संचयित हो जाता है और मन एकाएक तुरंत उसे बाहर निकाल देता है मुंह द्वारा। सकारात्मक बातें वह बनाए रखता है, वक्त वक्त पर बाहर निकालता है एवं नकारात्मक बातें वह कभी भी एनी टाइम निकाल देता है। इसलिए मनुष्य अपमानित होता है एवं सकारात्मक बातें जब मन निकालता है बाहर, उससे मनुष्य सम्मानित होता है। मनुष्य के अपमानित और सम्मानित होने का कारण केवल यही है कि जो भी बुरी बुरी बातें सुनता है, नकारात्मक एवं नकारात्मक दृश्य देखता है, वह शैतान की ओर से है, वह मन में संचयित होता ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य की रचना हुई है देह की, और जो भी सकारात्मक बातें वह देखता है, सुनता है, वह भी संचयित होती है। समंदर को देखो, समंदर अपने भीतर जमा होने वाला कूड़ा कचरा तुरंत दरकिनार कर देता है। समुद्र की खूबसूरती को निहारने का मन करता रहता है। ठीक उसी तरह मन भी शुद्ध रहना पसंद करता है, क्योंकि वह शुद्ध ही है, वह अशुद्ध वस्तुएं अपने भीतर रखता नहीं। जो भी उसके गोडाउन में जमा होता है
वह उसे निकालने का काम ही करता रहता है। उसे खाली करना ही उस मन का कार्य है। छोटी सी छोटी वस्तु भी वह अपने भीतर रखता नहीं, सभी की सभी मुंह द्वारा बाहर निकालता है। तो शारीरिक व्यक्ति जो भौतिक संसार में रहता है, मसीहत से वंचित है, वे सब के सब अपमानित और सम्मानित होते ही रहते हैं। वरन जो मसीही है, परमेश्वर में बना है, यीशु मसीह के नाम से पहचान बनी है, वचन उसी के लिए है, क्योंकि यह बाइबल मसीही के हाथ में है। पढ़ने वाला मसीही है। 2017 से पहले यह केवल शरीर था, मसीहत से वंचित। तब यह बाइबल हाथ में नहीं थी। और जिस तरह से कहा गया है, ठीक उसी तरह से होता था अपमानित और सम्मानित होना। वरन जब यह बाइबल हाथ में आती है, वचन मिलता है, तो वचन के तहत ही आत्मिक व्यक्ति जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्योंकि वचन मिलता है, उसे बोला जाता है। वचन को केवल सुनना नहीं, वचन पर चलने वाले के लिए वचन है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27। परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। ज्यादातर यह उपदेशक के लिए है, क्योंकि पौलुस प्रेरित है, प्रेरित करता था औरों को अध्यात्म की ओर। तो हर एक परमेश्वर का जन इसी से अपने आप को प्रकटित करता है। गुप्त पापों को लगाम लगाता है। जो शारीरिक हरकतें होती है, वही जब आत्मिक बन जाता है, तो जो सकारात्मक बातें होती है यीशु मसीह के विषय सोचकर, तो यीशु मसीह के विषय ही बातें सुनाई देती है, यीशु मसीह के विषय ही दृश्य दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे सकारात्मक। पर नकारात्मक भी दिखाई देना अनिवार्य है, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। शारीरिक व्यक्ति को देखना ही संसार को देखना है, क्योंकि उसके भीतर के पाप नजर आते हैं। तो केवल सकारात्मक बातें मुंह से निकलती है, मसीही बातें निकलती है। वरन जो नकारात्मक होती है, वह मुंह के अंदर ही मन बोली जाती है, बिना मुंह खोले भी अंदर ही बोली जाने वाली बातें होती है। वह लगाम लगाती है, वचन के तहत लगाम लग जाती है। नकारात्मक बातें अंदर ही अंदर गायब हो जाती है, क्योंकि मनुष्य का मन जो गोडाउन है, उसमें जो संचयित होता है, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें, जिससे मनुष्य अपमानित और सम्मानित होता है, वो मन निकालता ही निकालता है। तो जो नकारात्मक बातें होती है, वह भी बाहर निकलेंगी, वरन मुंह से नहीं, मुंह तक आएंगी, और अंदर ही अंदर मुंह बंद किए उसके विषय विचार विमर्श होगा, और जैसे ही अंदर वह बोली जाएगी, वो गायब हो जाएंगी वचन के तहत। क्योंकि वचन पर चलने वाला अपने मुंह से केवल मसीही बातें करता है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1। प्रभु यीशु के घर वाले स्वयं भाई अध्याय 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 5। इन बातों के पश्चात यीशु गलील में घूमता फिरता रहा। वह यहूदिया में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने की खोज में थे। यहूदियों का त्योहार झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से प्रस्थान करके यहूदिया में चला जा, कि तेरे चेले भी उन कामों को देख सके जिन्हें तू करता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिपकर कुछ करता हो। यदि तू इन कामों को करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। उसके सगे भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो होता यह था, यह इस युग में किस प्रकार से वचन प्रकटित होगा, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यानी हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर का जन, उसके परिजन, घर वाले, परिवार वाले भी उसका विरोध करते हैं। तो जो परिजनों का मैटर क्रिएट होगा, यीशु मसीह से वंचित जो शारीरिक जीवन जीते हैं, उनके मन के गोडाउन से जो भी नकारात्मक सकारात्मक बातें निकलेंगी तो मैटर क्रिएट होगा। उस वक्त परमेश्वर का जन जो यीशु मसीह से जाना जाता है, वह वहाँ पर ठहरेगा नहीं। वहाँ से culti.com। और जो परमेश्वर का जन है, उसका जब मैटर क्रिएट होगा तो वे जन जानते हैं, परिजन, परिवार वाले, कि उसका मैटर यीशु नाम में क्रिएट हुआ है, तो वे भी वहाँ से निकल जाएंगे। दोनों भी परस्पर विरोधी है। गलातियों अध्याय 5 वचन 17। आत्मा और शरीर परस्पर विरोधी है। इसका पिक्चराइज उदाहरण परमेश्वर के जन और उसके परिजन दोनों भी देते रहते हैं। दोनों भी आपस में एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। जब परमेश्वर का जन केवल प्रभु यीशु के विषय ही बातें करता रहेगा, माहौल को यीशु नाम में क्रिएट करेगा, आध्यात्मिक वातावरण बनाएगा, उस वक्त उसके परिजन, परिवार वाले वहां ठहरेंगे नहीं। जब भी वह किसी शरीर से बातें करता हुआ उन्हें दिखेगा तो वहां से निकल जाएंगे। और ऐसा ही होता है, वचन यही कह रहा है। उसके सगे भाई भी जहां तेरे नाम से मैटर क्रिएट हो वहां तू चला जा। यही है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 5 तक। अपने बदन को मारना कूटना है। वश में रखना है शरीर को, जिससे कि भौतिक संसार जो मसीहत से वंचित है उसकी ओर खींचा चला आता है। जो इस वचन पर चलता हुआ पाया जाता है उसकी ओर आत्माएं खींची चली आती है। परमेश्वर का राज्य वहीं पर उसी में प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।